हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 20 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान के पेपर में 10 नंबर फ्री के मिलते हैं, जो कि मानचित्र भरने के होते हैं, ठीक है। तो हम 2025 में जो पेपर हो चुका है, जिसका संकेतांक कोड 825 CU, जो कि 70 नंबर का पेपर था, ठीक है। ये पहले हो चुका है 2025 में। अब आप 2026 में जो पेपर देंगे वो क्वेश्चन, देखो पेपर चाहे कोई भी हो, पेपर की फॉर्मेट एक जैसी रहती है, ठीक है। पेपर की फॉर्मेट हमेशा एक जैसी रहेगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर जो 2026 का क्वेश्चन पेपर होगा या फिर जो प्रश्न पत्र सेट हुआ होगा, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर बना होगा। लगभग सिमिलर क्वेश्चन होंगे या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हम इसके आज केवल मानचित्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। केवल हम आज मानचित्र के दो पार्ट आते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे और आज इस मानचित्र के पेपर में केवल मैं आंसर लिख कर दिखाऊंगा। इससे अगली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा मैं मानचित्र कैसे भरते हैं, ठीक है। तो देखो, समय आपको 3 घंटा और 15 मिनट में मिलेगा। और नोट, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, सही है। प्रत्येक बच्चे को पहले की जो 15 मिनट है पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, सही है। शुरू करते हैं इसके मानचित्र का खेल, ठीक है। बहुत ही सिंपल पेपर आता है और इतना सिंपल पेपर, अगर आपने ठीक से क्वेश्चन किए हैं या ठीक से क्लास ली है तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हैं। आपके बराबर में जो व्यक्ति बैठा होगा वो आपकी कॉपी, यानी कि आपके। शुरू करते हैं मानचित्र का पहला प्रश्न, ठीक है। देखो, मैप रिलेटेड क्वेश्चन, निर्देशांक निर्देशांक दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2, 1/2 अंक निर्धारित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1/2 + 1/2 है, ठीक है। तो हम केवल आज 1/2 का काम करेंगे, सही है। हम केवल इनकी अभी आंसर लिख के दिखाएंगे। इनके आंसर कॉपी में कैसे लिखने हैं वो समझ लो। अब देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 में शायद है और ये इतिहास से लिया गया है, ठीक है। तो नील की खेती करने के लिए किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा बिहार राज्य की बात करें तो कौन सा पड़ेगा? बिहार। और बिहार राज्य में एक जगह थी जिसका नाम था चंपारण। क्या नाम था? चंपारण, ठीक है। चंपारण नाम था और इसका यहाँ पर नील का आंदोलन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये लोग कठिया प्रणाली के द्वारा वहाँ के जो मजदूर थे या वहाँ के जो किसान थे उनसे जो भूमि का टुकड़ा होता था 100%, उसमें से 15% भाग पर नील की खेती करवाते थे, सही है। आगे क्या है? आगे है हमारा वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। नंबर 2, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो वह स्थान था हमारा गुजरात। कहाँ था? राज्य की बात करें तो राज्य था हमारा गुजरात। और जगह की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है, अहमदाबाद, सही है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहाँ 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1920 में अधिवेशन हुआ था हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र में जगह की बात करें तो जगह थी हमारी नागपुर। जगह कौन सी थी? जगह थी हमारी नागपुर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो वो जगह थी गुजरात। कौन सी जगह थी वो जगह थी गुजरात। और गुजरात में एक जगह है डांडी। कौन सी जगह है? डांडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो वो था हमारा लाहौर। कौन सा था? लाहौर। अब की बात करें लाहौर में, तो अब की बात करें लाहौर अब पड़ता है पाकिस्तान में। तो अब के मतलब प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट में हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए तैयार।
अब ये सभी जगह हमें मैप में भरने की पड़ती हैं। सभी टोटल जगह कहाँ भरनी पड़ेंगी? मैप में। मैं वो भी आपको हल्के हल्के सिखाऊंगा, क्योंकि 20 तारीख का पेपर है, तो लगभग इन्हीं क्वेश्चन से बनने वाले, लगभग जो मैप में आएंगे इन्हीं क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न होंगे। सभी जितने भी प्रश्न आएंगे मैप में इन्हीं प्रश्नों पर आधारित होंगे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आप अपने पेपर यानी कि 20 फरवरी को अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आगे की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का बी, निर्देश दिए गए भारत के रेखा मानचित्र को निम्नलिखित में रेखाचित्र मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है ताप्ती नदी नाम सहित दर्शाइए। अब ताप्ती नदी नाम सहित दर्शानी है हमें। ठीक है, तो देखो ताप्ती नदी ना सबसे पहले बात करें तो ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पड़ती है। सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक पड़ती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद ये नदी पड़ती है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है उसके बाद? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद पड़ती है गुजरात में। ठीक है, इसके बाद ये नदी डायरेक्ट जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, अब इस नदी को हम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में दर्शा सकते हैं ये चिन्ह बनाकर। यहाँ तो ये चिन्ह हम गुजरात, मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र लेके गुजरात तक किसी भी राज्य में बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वह मतलब राजस्थान की राजधानी नाम से दर्शाइए। बताओ, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। राजस्थान की राजधानी किसे नहीं पता होगा? जो कक्षा 5 में ही पढ़ता होगा ना बच्चा, उसे भी पता होगा कि राजस्थान की राजधानी क्या है। अब पता, आप फिर भी हाई स्कूल के छात्र हैं, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। बात करें राजस्थान की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान, और हमें जयपुर में यानी कि राजस्थान में इस तरीके से चोंच बनानी है, यानी कि गुजरात के ऊपर जो राज्य है, गुजरात है ना, उसके ऊपर जो राज्य है वहीं राजस्थान है। तो इस तरीके से राजस्थान में ये वाला चिन्ह बना के आना है हमें। अगला क्वेश्चन क्या है? कांडला बंदरगाह नाम सहित चित्र द्वारा दर्शाना। ये ट्रायंगल शेप दिखाई दे रही है। कौन से राज्य में कांडला बंदरगाह पड़ता है? यानी कि कांडला पोर्ट जिस भी राज्य में पड़ता होगा उस राज्य में इस तरीके का चित्र बना के आना है। तो ये पड़ता है गुजरात में। राज्य की बात करें तो कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम सहित दर्शाइए। तो ये मैंने बहुत ही पढ़ा, ये वाला तो बहुत ही पढ़ा है मैंने क्लास में, हर क्लास में बताया है। ठीक है, मैंने ये वाला कहाँ पड़ता है। सही है, तो आप इसे देखिए कहाँ पड़ता है। ये बात करें इसकी तो देखो राष्ट्रीय